मंच और मंच पर भी कोणा तक बैठा सारा महानुभाव बाबा सबने मिनट 3 बता लिया नाव ले थोड़ा 3 मिनट पूरी लागती। मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, ये वक्त वो है जिस वक्त में हमें पुराने घाव पुराने भेदभाव सब भुलाकर एक होने की जरूरत है। और एक होने की ही जरूरत नहीं, यदि इस एकता को कोई खंडित करना चाहता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की भी जरूरत है। वो समय गया जब हम सुनते थे, आज समय है यदि कोई जात की बात करता तो जात की भाषा में, कोई समाज की बात करता तो समाज की भाषा में, और कोई तीसरी बात करता तो उसमें भी जवाब देने का वक्त है, आप दे देना, लेकिन डरना नहीं। अभी कल एक सरपंच महोदय बड़े मासूम होकर बोल रहे थे लाइव आके, चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे डरा के धमका दिया कनपटी पे कोई गन लगा के उससे बुलवाया जा रहा है। साहब कह रहे थे कि मैंने और मंत्री जी ने मिलके बुढ़ा गौर जी को झुंझुनू में रख दिया। अरे मेरा भाई वो तो तू 5 बजे लाइव आयो, जो शाम की 8 बजे आ जाए तो तू यहाँ कहे कि कश्मीर में धारा 357-35 ए भी मेयर मंत्री जी ढाई। अमित शाह मोदी जी तो खड़े हाथ कर दिया, बोले मंत्री जी सरपंच जी आओ, वो आई बोल तो 8 बजे पास तो। जो लोग आप और हम लोगों को अपनी मातृभूमि से मां से अलग करने की बात कर रहे थे, वो आज वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यदि ये नहीं होते, हम नहीं होते तो आप यहां नहीं रहते। बड़े बड़े विकास के दावों की बात कर रहे थे सरपंच साहब। हाँ ये बात सच है, आपने विकास किया, ये बात सच है, आपने विकास किया, लेकिन जनता का नहीं खुद का विकास किया, ये हम स्वीकार करते हैं। उदयपुर की पहाड़ियों से आयरन ओर की तस्करी करके दुबई तक पहुंचाने के यदि विकास बोलते होते, विकास सरपंच जी आपको और आपके मंत्री जी को मुबारक हो, आपने किया है। गुडागोर जी और चौरा में यदि मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करके कॉम्प्लेक्स खड़े करने का नाम यदि विकास है, तो हाँ ये सच है कि आपने विकास किया है। भाईचारे की भी बहुत बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपने मंत्री जी ने भाईचारे से समाज को रखा। समाज की भी बात कर रहे थे। मैं सरपंच महोदय से पूछना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात थी, मुझे खुशी है कि वो मेरे गांव का सरपंच है जो ये कहता है कि राजनीति में समाजवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उसकी ये हिम्मत है वो ये बोलेगा कि आज से 5 साल पहले एक फिरंगी आया था और सीकर में कह रहा था कि मैं किसी की बहन बेटियां उठा के ले जाऊंगे, उस दिन ये कहां चला गया था उसका समाज का ज्ञान। क्या जिसकी बहन बेटियां थी उनके कोई समाज नहीं है? बहुत अच्छा काम मिलजुल कर रहना चाहिए। मंत्री जी ने सौहार्द बना के रखा है, रखना भी चाहिए, उसकी ड्यूटी है। लेकिन जब पिछले चुनाव से पहले एससी और एसटी समाज के लोगों को भेड़ बकरियां कह रहा था, क्या उस दिन आपको समाज याद नहीं आया? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज कहते हो मिलजुल कर रखते हैं। जब उदयपुर में मुंडन और सैनी समाज के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो सरपंच साहब उस समय सैनी समाज के बच्चों को आपके इस आला ने आतंकवादी कहा था, उस दिन समाज का गान कहा था। सरपंच साहब कह रहे हैं विधायक जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। धन्य है ऐसा सरपंच जो कम से कम एमएलए लेवल के लोगों के लिए सोचता है कि मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। अरे छाजलो तो बाजा जी बाजा चांदनी भी बाजा बाबी 70 बेज की। जिस आदमी को रात को 8 बजे बाद यह नहीं पता होता कि कच्चा पजामे के ऊपर पहना जाता है या अंदर पहना जाता है, वो इनके समझ मानसिक संतुलन की बात कर रहा है। जो जीता हुआ प्रतिनिधि
ये भी एक पढ़ा लिखा, मुझे गर्व है वो पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा और जीता हुआ सरपंच है जो अपने आप को आदमी होते हुए बकरा बताता है। उससे ज्यादा मानसिक संतुलन क्या खराब होगा? ये बताओ, कोई आदमी खुद ने बकरो बोल सकेगे? बताओ, समझदार आदमी बोल सकेगे? तो पागल में कमी है कि भी में बात तो ऐसी करते हैं वो। सरपंच साहब कह रहे थे कि काहे का आप झुंझुनू को बचा, बूढ़ा को बचा के लाए हो, आपसे झाड़ू वाला जोड़ा एक राजस्व काम नहीं बचा। ये बात सच है कि गांव की भावनाएं थी, धोलाखेड़ा के साथ में झाड़ू वाला बच के रहे, गांव के टुकड़े नो, ये बात सच है। लेकिन उसी सरपंच साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस झुंझुनू कलेक्टर रवि जैन ने प्रकाशन कर दिया था कि धोलाखेड़ा अलग पंचायत बने, उस पंचायत को रुकवाने के लिए धूल किसने खाई ये तो बता। उसका आका वो मंत्री और ये सरपंच दोनों ने जिनते जी मिट्टी ली और 5000 लोग जिस गांव में रहते सबके लोकतंत्र की नहीं, उस लोगों की भी हत्या कर दी। सरपंच साहब और भी आगे बढ़े। सरपंच साहब सामाजिक ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। आपके यदि कभी मिलेंगे तो किसी से पूछवाऊंगा कि उनके बीए में सामाजिक ही थी क्या? मारेर बगल के आनजानी उतारी है, लेकिन फिर भी कोई ना बेरो पड़ा। अरे समाज की बात करने वाले सरपंच साहब, तुम्हारे आका समाज के लोगों को गाली निकाले, ये बोले कि ये राठे बाचे इनकी कसी कर दूंगा, उसका बेटा बोले सीधी लड़ाई जाट समाज से, तो समझ में आता है क्योंकि उसकी फितरत है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि बहन बेटियों को उठाने की बात कहने के बाद भी तेरे जैसे लोग समाज के जाके उसके तलवे चाटते हैं, हाजिरी लगाते हैं। दुख ये है, वो कह रहे हैं जी तलवे क्यों चाटे? चौधरी साहब को कह रहे थे ये तलवा चाटना होता है क्या? मैं कहता हूं तलवे चाटना ही नहीं, तुम्हारा जो आका है वो जो कुकर्म करता है, यदि वो बंद होता है कमरे में, पाप करता, अन्याय करता, तो तुम उसकी जूतियों की रखवाली भी करते हो और उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप की तरह रहते हो। बाबा का समझ को नहीं, बाबा लिव इन रिलेशनशिप है रखेल, रखेल तो समझ गा ना, पहले रखेल हुआ करते ना, रखेल तो कहेंगे लुगाई होती। आज काला सरपंचन के भी केस सूझ रहे हैं, फोटोशॉप तो मारो ये क्या कोई लग गया? कोई नहीं लग गया। ये सारी चीज बाद में कह रहा है कि सुखन जी चौधरी झूठ बोलते हैं। धन्य है वो सरपंच जो एक एमएलए को ललकार रहा है कि इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे फक्र है उस बात पे कि इतनी बड़ी बात बोलने की उसने हिम्मत की। लेकिन मैं एक बात पूछूं सरपंच महोदय आपसे, पिछले चुनाव में आपके 3 बच्चे थे, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा, 21 अक्टूबर 2018 को सरपंच जी लाइव आए थे। एक मिनट बीच में शिवराम जी सरपंच साहब पूर्व सरपंच बोर्ड की जहां कहीं भी है मंच में। 21 अक्टूबर 2018 को लाइव आए तो उसमें 3 बच्चे थे, पहले एक बेटा आता है, उसके बाद 2 बेटियां आती हैं और वो आके उनको जो सिखाया वो बोलती हैं। लेकिन कोर्ट में अपने हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। गीता और रामायण अपने पवित्र ग्रंथ है, उससे पवित्र अपने लिए कुछ नहीं है और एक माँ के लिए बाप के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन कोर्ट में जाके उस गीता और रामायण पे हाथ रखकर इस सरपंच ने यह कहा कि मेरे 3 नहीं सिर्फ 2 भी बच्चे हैं, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? मान लेते हैं सरपंच जी 3 नहीं थे, 2 ही थे और मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने उसको सर्टिफिकेट दिया कि इसके 2 ही बच्चे हैं। तो उस लाइव वीडियो में बोलने वाले तीसरे बच्चे की मां कौन है ये भी बता दे, यदि तुम्हारी पत्नी से 2 बच्चे नहीं है तो। और ये भी मान लेते हैं कि वो बच्चा तीसरा पत्नी से भी नहीं है, तो फिर क्या वो तीसरा बच्चा कोई गूगल या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है क्या? आज तक हिंदुस्तान में मैंने 2 ही आदमी ऐसे देखे हैं जिनके पास ऐसी मशीन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। पहली राहुल जी के पास है जो बोलते इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। दूसरी मंत्री जी के पास है इधर से सरपंच डालो उधर से बकरा निकलेगा। लेकिन ये तीसरे महानुभाव तो उससे भी बड़े निकले।
अरे इतने कष्ट, इतनी पीड़ा, इतने दिनों के बाद में बच्चा होता है, ये तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहा है, करे मेरे 2 ही बच्चे हैं, इसको तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित करना चाहिए। ऐ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे दिल की एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपके मार्गदर्शन में युवा बड़े हुए हैं, बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। हमारी संस्कृति है, माँ बाप की बात को भुला नहीं सकते, उनकी बात मानते हैं। आपसे अनुरोध है मेरा, कम से कम आप अपने बच्चों को यह शिक्षा जरूर दीजिए कि बेटा हमसे हो सकता है पिछली बार भूल होगी, आप ये भूल मत कर देना। कम से कम ये शिक्षा आप जरूर दीजिएगा। मैं युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जिस अंदाज में जो लोग जो फिरंगी घूम रहे हैं, कभी ऊंट गाड़ी पे, कभी गधा गाड़ी पे, कभी साइकिल पे, कभी किसी और चीज पे, इनमें फर्क समझो। काल परसों मैंने एक जनो बोलो भाई जी तो सूप कंजी करो, इन मंत्री में सूप कंजी में क्या फर्क है? जरा मैं बोलो तेरी बकरी रखेड़ी है, बोले हाँ, मैं क्यों 2 तो भी थनू है, और एक मो गला के वो गलथरो रखा गया दिख बाम वो भी थनजिया को है, तो सूप कंजी तो बस थनहर को मंत्री वो गलथरो है। अब वो के काम कहते आई के समझ में, बोले बाजी को तो कोई काम को बने, कोई काम को मंत्री है वो। मेरा कहने का मतलब यह है कि परख करो। एक किसान समुदाय के लोगों, इतना सुनने के बाद भी यदि अपनी आत्मा नहीं जागती है तो हमें जीने का हक और अधिकार इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनने के बाद भी जो लोग वहां नाका करते हैं, उनके लिए सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। एक किसान जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा कर सकता है, दुनिया का पेट भर सकता है, उसके लिए अपनी बहन, बेटी और बहू की इज्जत सबसे प्यारी होती है। और जब ये उसके बाद भी ये सुन ले कि मैं इनकी बहन देखिए उठा ले जाऊंगा, फिर भी यदि नाक रगड़ता है, तो इसका मतलब है ये उस आदमी को अनुमति दे रहे हैं कि हमारे कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी हो तब लेके जाओ और रात की जरूरत नहीं, दिन में ले जाओ आप, ये अनुमति दे रहे हैं उसको। या फिर दूसरा कारण कोई ना कोई और है। दूसरा कारण यह हो सकता है जो कहते हैं हम इस समाज से उस समाज से हैं, वो जांच का विषय कि वो है भी कि नहीं है। सरपंच जी ने एक चीज और कही थी, मेरे छूट गई। वो कह रहे थे एहसान फरामोश है। अरे सुखचंद चौधरी तो वो इंसान है जो तुझे और तेरी बीवी को जेल में जाने से बचा के लाया था 3 बच्चों वाले मामले में। हाँ, आप ये बोलो कि मेरी सहायता नहीं की, मैं भी कहता हूं सुखचंद चौधरी ने सरपंच साहब की सहायता नहीं की। सुखचंद जी ने सहायता की क्योंकि उस समय सरपंच उसकी बीबी थी और वो किसी समाज की बहू और बेटी थी। इन्होंने सहायता की तो किसी समाज की बहू बेटी की थी। इनको पता था कि जेल और कोर्ट में भी कचहरी में कोई चक्कर काटती मिलेगी तो वो समाज की निंदा है, समाज के लिए कलंक है, समाज के लिए एक धब्बा है। वरना सरपंच जी आपको तो पता ही था कि सांप को कितना ही दूध पिला दो उगलेगा तो जहर ही, ये तो पता ही था। वक्ताओं की बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। आखिरी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि चांद सितारों के जो है खुद मोहताज, चांद सितारों के जो है खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, करना है तो कुछ ऐसा करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों। भारत माता की।